गाइस, सो आज हम लामा यूरू से निकल रहे हैं पदुम के लिए। एंड कल भी बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी और आज की जर्नी ज़्यादा हैक्टिक होने वाली है क्योंकि अराउंड यहाँ से एज़ पर द लोकल्स हमने जो चेक करा है वो 9 घंटे की जर्नी होने वाली है विद कंप्लीट ऑफ राइडिंग। तो यहाँ से भी नीचे जाएंगे पहले हम, एंड वहाँ से पेट्रोल फिलअप करा के फिर वापस एक यहाँ पे मूनलैंड के नीचे से रिजॉर्ट है एक एप्पल वाला, वहाँ से हमको निकलना है नीचे पदुम के रास्ते के लिए। मतलब एक नीचे एक एप्पल होटल मिलेगा, वहाँ से निकल के नीचे निकलना है हमको। सो अभी फटाफट मैं तो रेडी हो गया हूँ, रेस्ट औरों का भी देखते हैं कितनी जल्दी रेडी हो पाते हैं। एंड वंस वी ऑल रेडी दैन वी विल हिट फ्रॉम हेयर। सूखे पहाड़ हैं, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं तो बिल्कुल ये बर्फ़ से ढका होते हैं पूरे पहाड़ सारे। और वो जो आपको दूर दिख रही है वहाँ पे वो मोनेस्ट्री है। लेट मी जूम फॉर यू। ये एक मोनेस्ट्री है यहाँ पे, इस जगह पे, बहुत सुंदर। तो कल यहाँ पे पता लगा कि दिया मिर्ज़िया, साना और कुछ अलग और एक्ट्रेसेस आई हुई थी। यहाँ पे शूटिंग चल रही थी, एक मूवी आ रही है धक धक करके। सो उसके यहाँ पे शूटिंग हो रही थी ओवर देयर होटल मूनलैंड के पास। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है थोड़ा सा। आई होप कि ठीक हो। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम बाइक में आए हैं तो ऑफ राइडिंग के मज़े करने के लिए आए हैं, ना कि उसको टेंशन लेकर चलने के लिए। तो अच्छा है, झटके लगेंगे, मज़ा आएगा, ऑफ राइडिंग होगी। तो लगेगा टायर्स कितने अच्छे हैं नए जो लगवाए हैं मैंने MRF के अपने। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। ब्रेकफास्ट का कुछ पता नहीं है नीचे करें कहाँ करें, क्योंकि जो रोड जैसे बताया ख़राब है और छोटे छोटे नाले बहुत मिल सकते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो रोड साइड पे वो पानी का फ़्लो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम टाइम से फटाफट से निकल जाएं यहाँ से, एंड ब्रेकफास्ट कहीं रास्ते में ही कर लेंगे। तो सो दैट हमारा जो जर्नी है वो लिटिल इतना ज़्यादा हार्श ना हो, इजी गोइंग रहे। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं एंड लेट मी पैक माई बैग्स ऑन द बाइक। अदर भी फटाफट उठ ही गए हैं, रेडी करके फटाफट निकलते हैं यहाँ से, आराम से सामान को समेट सकें। अरे इसको दिखाओ। अच्छा, the repackaging is done now. ओके, हाँ, ये ले, इसको बिछा दे ऊपर, इसके ऊपर सामान रख लेंगे। सब योगा करने जा रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली ये योगा मैट आप जो देख रहे हो ना, ये स्लीपिंग बैग्स नहीं, वो है क्या बोलते हैं उसको, इसमें हम योगा करेंगे। हमारे बहुत बड़े योगा महागुरु आए हुए हैं, महाराज शकील, जो डिफरेंट योगा पोजेस करके दिखाएंगे आपको डायरेक्ट पद्दुम की घाटियों में। तो देखो, ओ भाई एक सेकंड। सो पैकिंग ऑलमोस्ट डन, बाइक्स की भी हो चुकी है और वो जो स्पेशल बाइक्स हैं उनकी तो भी हुई नहीं है, वो भी डालेंगे ऊपर। ये क्या रस्सी भाई, ये स्पेशल पैकिंग है एक्चुअली। इसके अंदर योगा करने का एक ऐसा फ्लूइड है जिसको करने से आपके सारे पोज जल्दी से जल्दी कर सकते हो आप। तो ये आप शकील भाई, ये कहाँ से लाए थे फ्लूइड बेसिकली आप? ये मम्मी ने घर में बनाया। ओके, ये देसी एक तरह से वो है कस्टमाइज योगा फ्लूइड है, जिसको पी के और लगा के आपके सारे जो पोजेस हो आप सब आराम से कर सकते हो इस बॉडी के अंदर। अमेजिंग टॉपिक। ब्रेकफास्ट पूछकर आसपास हो गया है तो फटाफट से निकलें यार, बिकॉज ऑलरेडी बीइंग लेट। मैं साला 1.5 घंटा पहले उठ के भी मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट मी चेक वेदर ब्रेकफास्ट इज रेडी और नॉट। ये हमारे यहाँ की किचन है, सॉरी
दैट्स अ किचन, दैट्स अ सिटिंग एरिया फॉर ईट। बाहर भी है, आपको जो दिखाया था मैंने। भैया हो गया वो पराठे और हो गया, लगा दीजिए आप, दे दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। सो पराठे इज़ ऑलमोस्ट डन। रूम फाइनल चेक करके मैं बाहर निकलता हूँ। आमलेट मेरा भारी पड़ा हुआ है। ओके, ओ माय गॉड। सो ये हमारा बेसिकली रूम था। रूम और ओके मैस्ड अप हो चुका है थोड़ा सा, पर ठीक है। एंड दिस इज़ अनदर रूम, दिस इज़ ऑल्सो मैस्ड अप, बट ठीक है। रूम इज़ ऑल्सो ओके, बाथरूम इज़ ऑल्सो गुड। गीज़र बंद कर देना नहाने के बाद। गर्म हो रखा है पानी। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पादुम के लिए। तो पादुम का एग्जैक्ट अभी किलोमीटर पता नहीं लग पाए हैं फ़िलहाल। एंड बट हमें अभी पहले टॉप अप करवाने जाना है अपने बाइक के पेट्रोल टैंक्स को। और तो खलसी जाएंगे यहाँ से हम, जो ले वाले रूट में पड़ता है। तो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर पड़ेगा, अभी 20 या 27 किलोमीटर जितना ही पड़ता है। एंड टॉप अप करा के वापस हमको 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। और एक हमारा जो राइट हैंड साइड पर रास्ता कटेगा पादुम के लिए। तो वो आपको मैं अभी जब वो आएगा तो वहाँ पे भी मैं आपको शेयर करूँगा वो एग्जैक्टली क्या कट है, सो दैट आइडिया मिल सके आपको भी, अगर आप उस रूट से ट्रेवल करते हैं पादुम के लिए, लामा योरू टू पादुम के लिए। सो अभी ये मूनलैंड एरिया बोलते हैं इसको। मूनलैंड एरिया इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है और जो नो सॉइल है, वो बेसिकली रिजेंबल्स करता है जो हमारा एक्चुअल मून में है। तो इसको इस वजह से इसको पूरा मूनलैंड एरिया बोलते हैं। और ये पीछे एक रेस्टोरेंट भी निकला जो हम लास्ट टाइम आया था तब बहुत बड़ा बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कम कर दिया है इसका एरिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा मूनलैंड के नाम से फेमस है। एंड रात में जब फुल मून होता है और जहाँ पे मून की जो लाइट पड़ती है ना, इट लुक अमेजिंग मैन ओवर हेयर। तो कल भी फुल मून था बट इतना कुछ नहीं लगा। बट ये आपको अगर डे टाइम में भी आप देखते हो ना, इट लुक्स अमेजिंग। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और मैं और दीपक भाई, तो हमने सोचा चलो एक तो पिक्स यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा। बट इट लुक्स अमेजिंग। इसका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, आपको लगेगा बिल्कुल डिफरेंट, मतलब और ऐसे पहाड़, मतलब बिल्कुल रॉ पहाड़ है। रॉ पहाड़ आपको और भी जगह मिल जाएंगे, बट जो इनका जो डिज़ाइन है ना, वो देखते ही बनता है। वन मस्ट सी ओवर हेयर लामा योरू और एंजॉय दिस ब्यूटी ऑफ द नेचर। बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, कोई भी पेड़ वेड़ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड इट लुक अमेजिंग। तो अभी पिक खींची है दीपक भाई की यहाँ पे, क्योंकि इनको पिक खिंचाने का बहुत है। एक दीपक भाई का और इनके साडू को, परिचय को, वो तो इतना फोटो खिंचाता है रुक रुक के। वो तो पूरा हेलमेट भी उतार देगा, ग्लव्स भी उतार देगा, बाला ग्लव भी उतार देता है, सारी चीज़ उतार उतार के पूरा टाइम वेस्ट कर देता है ट्रिप के अंदर। खासकर मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी वजह से बहुत लेट लेट करते हैं हम। पर चलो कोई नहीं, अब घूमने आए हैं तो फिर पिक्स का शौक मोस्टली हर किसी को होता है, और उसको कुछ ज़्यादा ही है। तो वो कुछ ज़्यादा ही पिक्स अपना एंजॉय करता है रूट्स के अंदर। सो अब फटाफट से पिक्स लेते हैं और आगे निकलते हैं, इससे पहले और आए और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो हमारा यहाँ पे। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick. सो बेसिकली लामा-योरू तो पादुम जो रास्ता हमने कवर करा किलोमीटर था वो था 190 किलोमीटर के अराउंड। तो लामा-योरू से जो ये वाला गेट आपको जो शो आप देख सकते हो, ये बेसिकली 10 किलोमीटर है। बट ड्यू टू कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है ऑन द वे टू लामा-योरू टू पादुम, तो हमने सोचा कि अपने साथ थोड़ा जो हमारे बाइक के पेट्रोल टैंक्स हैं उनको दोबारा से रिफ़िल कर लें, एंड एटलीस्ट वी कैन कैरी 5 लीटर्स विद अस, क्योंकि डेफिनेटली 190 किलोमीटर तक बाइक आराम से चल सकती थी। बट जस्ट फॉर अ सेफर साइड, आपको ऐसे टेरेंस में अपने हमेशा सेफर साइड हमेशा चलना चाहिए। यू शुड कैरी अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा
पेट्रोल और वट एवर थिंग्स हूँ मैं। ऑफ रोडिंग है, कोई भी आपको ढाबे नहीं मिलेंगे इस रास्ते के ऊपर। हमें अनफॉर्चुनेटली एक ढाबा मिला था, छोटा सा था, जस्ट फॉर योर टी, बिस्किट्स, मैगी और दैट्स इट। ये सब चीज़ें ही अवेलेबल थी वहाँ पे। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा कैरी कर लेते हैं, कोई हार्म नहीं है। हमारे पास स्पेस था, तो हमने ये सब थोड़ा पेट्रोल कैरी करके आपने रूट को कंटिन्यू करा। सो हम वही है, लामारियू से ये जो गेट है ये बेसिकली 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट हमको पेट्रोल पंप के लिए अराउंड लामारियू से 20 किलोमीटर और आगे जाना पड़ा वाया ऑन अ ले रूट। क्योंकि जब आप लामारियू से ले जाते हैं तब आपको एक पेट्रोल पंप पड़ता है स्टार्टिंग में लामारियू, जो जिसका जो किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर है। फिर वापस हमको 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा इस पॉइंट के लिए। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जो अभी आप देखोगे इसमें गेट लगा हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन आगे चल रही है उस रोड पे, इसलिए बंद कर रखा है सो दैट ज़्यादा टूरिस्ट ना आए इस रोड पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेचरस रोड है। एंड आपको कोई भी, अगर आपको कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ हो जाता, तो आपको कोई भी यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी। मिलती है तो नॉट श्योर कब और किस लेवल तक मिल सकती है, बट आप मान के चलो कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। बट वी आर इन अ बिग ग्रुप, सो हमने यही रूट लेना सोचा, ठीक बिल्कुल, कि हमारा जो एडवेंचर है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एक नया रूट भी एक्सप्लोर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, अपने इस रूट को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारी जिस रोड का जिस लेवल का इंतज़ार था वो स्टार्ट हो चुका है। तो आफ्टर दैट गेट 10 किलोमीटर्स हम अभी चले थे, तो वो टारमेक रोड थी, बढ़िया मक्खन रोड, बिल्कुल स्मूथ। एंड आफ्टर दैट जो ये रोड है ये पूरी ऑफ रोडिंग हो चुकी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पहाड़ इसमें अभी रिसेंटली सीम्स की कट के एक प्लेन करा है अभी जेसीबी ने। और द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जंस्का रिवर है, एंड जो ये पाथ है काफ़ी ज़्यादा नैरो है, सो फॉर टू व्हीलर इज़ ओके, बट अगर ऑन बोथ द वेज इफ़ एनी फोर व्हीलर कम्स सो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू क्रॉस ईच अदर। तो ये पहाड़ बेसिकली मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सैंड एंड प्लस जो आपको सी में सैंड्स होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं बेसिकली, वो वाले पहाड़ हैं। अगर कभी आप इस रूट पे आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप पहाड़ के जो पत्थर देखोगे ना, स्टोन्स देखोगे, तो वो सेम स्टोन्स लगेंगे जो आपको वाटर के अंदर मिलते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं। ये छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, तो वो स्टोन्स हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। बट इस रूट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। तो आगे अभी मेरे ख्याल से दीपक भाई आगे चल रहे हैं, मेरे परिचय पीछे हैं, क्योंकि मैं सीधा निकल के ले गया था फटाफट बाइक को अपनी। एंड बट मैं कंटिन्यूस कर रखी है स्पीड, मेरी 30-35 के अराउंड स्पीड चल रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं स्लिप होने के चांसेस होते हैं इन खासकर इन दिस काइंड ऑफ रोड्स में। तो बी कॉशियस और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके चलाओ। जहाँ आपको लगता है डिसबैलेंस हो रहा है, यहाँ पे स्लो करके रोक के अपना मूव करो आगे इस रूट के लिए खासकर। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रूट पे ऑल टुगेदर। दचके भी बहुत लग रहे हैं, एंड हमें घर जाके पता लगेगा बाइक के शॉकर्स में कुछ इशू आया है नहीं आया, क्योंकि अब पता नहीं है कितना किलोमीटर हमको और इस रूट पे आगे चलना है। क्योंकि अब जैसे उन्होंने बताया था होटल वालों ने कि अराउंड 9 घंटे लगेंगे, तो मान सकता हूँ कि मोर देन 150 किलोमीटर ये रूट पड़ सकता है हमारा। फिर मुझे दीपक भाई क्रॉस कर गए, मैं सोचा था मैं बहुत आगे ज़्यादा चल रहा हूँ, बट ये मेरे पीछे ही थे और अभी क्रॉस करके निकले हैं। और दीपक भाई और मैं बेसिकली अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कम्युनिकेटर के थ्रू एक दूसरे से, एंड टेलिंग ओके कि इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है हमको आपस में, सो दैट अगर कुछ होता है तो एक दूसरे की हेल्प के लिए हम एक दूसरे के पास आ सकें फटाफट से। तो हमारा जो ये सेना कम्युनिकेटर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या अगर किसी को नीड पड़ती है तो अगर हम आगे पीछे हैं तो भी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट जो मेरी जो सेना की रेंज है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अराउंड 400 मीटर है, तो पहाड़ों में थोड़ा सा 100 मीटर अराउंड अप एंड डाउन हो जाता है उसके अंदर, बेसिकली डाउन ही होता है, अप नहीं होता है। एंड बट रोड बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई पहाड़ हैं ये। और खासकर जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ दिक्कत तब आती है जब एकदम से स्टीप होता है। अब जैसे ये यू टर्न आ गया है ये,
एंड अभी इस यू टर्न में हमें अप हिल लेना है। तो अप हिल में क्या है, इसमें रेत भी है, पत्थर भी हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लो करके या प्रिकॉशंस के साथ अपना टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि पत्थर में टर्न लेते समय गिरने के चांसेस भी बहुत होते हैं। और भी ये देखो दूसरे वाला लेफ्ट वाला तो सबसे ज़्यादा मुझे डेंजरस लगता है ये। बट एक चीज़ सीखिए, जब आप ऑफ राइडिंग कर रहे होते हो तो अपना जो विज़न है वो हमेशा सामने की तरफ रखा करो, जितना आप दूर रख सकते हो फॉर बेटरमेंट। क्योंकि उससे क्या होता है, जितना आप दूर रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी कटिंग अच्छी होती है बाइक के अंदर, और आप ज़्यादा कर्व लेके, कम से कम कर्व लेके आप अपना मतलब आगे अपना निकल सकते हो। और जितना आप पास देखोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका कर्व बढ़ जाएगा, और जितना दूर देखोगे उतना ही आपका कर्व कम रहता है। सो जितना दूर हो सकता है पहले उतना देखो, उस एक लेवल तक। ये नहीं कि आज सामने देखो आसमान के ऊपर, अपना नॉर्मल डिस्टेंस में देखो, बाइक की डायरेक्शन में सीधा, एंड देन टेक अ यू टर्न और अपना जो ऑफ रोडिंग आप करो। क्योंकि ये पत्थर है कंटिन्यूस, आप ज़्यादा नीचे देखोगे ना तो आपकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो बेस्ट जो मैंने लर्न करा है अपने एक्सपीरियंसेस से, सो अगर आप ऑफ राइडिंग करते हैं देन यू शुड कुछ सामने देखो और दूर तक बाइक की डायरेक्शन में आप, ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि टोटल आपका डिस्टेंस और विड्थ और कैसी रोड है, तो आप उसी वे से अपनी बाइक को उस पाथ से अपना निकाल सकते हो। तो ऑल टुगेदर अभी तो मज़ा ही आ रहा है। अब नॉट श्योर कि ये मज़ा कितना और आगे कंटिन्यू हमें रखना पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल